अपना घर हर किसी का सपना होता है, छोटा या बड़ा, बस अपना एक घर जरूर होना चाहिए। लेकिन घर खरीदने से पहले आपको हर तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से ही कर लेनी चाहिए, ताकि आपके सपनों के घर का ब्लूप्रिंट डिजाइन करने में कोई परेशानी ना आए। एक सही और क्लियर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आप बिना किसी तनाव के घर की खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप पहली बार घर खरीदने वालों में से हैं, तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने के कुछ नियमों को और रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको किसी तरह की कोई पैसों की किल्लत ना हो और आप बिना किसी तनाव और परेशानी के अपने सपनों का आशियाना बना सके। पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने वालों को प्रॉपर्टी से जुड़ा एक रूल 5, 20, 30, 40 जरूर समझ लेना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। अब क्या है ये रूल और कैसे काम करता है, आइए इसका पूरा कैलकुलेशन आपको इस वीडियो में समझाते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। 5, 20, 30, 40 रूल के हिसाब से आया पहला 5 आपकी सालाना आमदनी से जुड़ा है। इस रूल के मुताबिक आपको घर खरीदने से पहले अपने बजट को तैयार करना होता है। सबक यह है कि अपनी सालाना कमाई के 5 गुना से ज्यादा महंगा घर ना ले, यानी आप जिस घर को खरीदने की योजना बना रहे हैं उसकी कीमत आपकी सालाना कमाई की 5 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके मुताबिक अगर आप सालाना 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 60 लाख रुपए तक के घर को खरीदने तक की ही योजना बनानी चाहिए। इसके बाद रूल आता है 20। ये आपके लिए टेन्योर को दर्शाता है, यानी आप जितना भी लोन लेने जा रहे हैं इसका टेन्योर 20 साल या उससे कम ही रखें। ऐसे में आप अपने लोन की तेजी से भरपाई कर पाएंगे, उसको चुका पाएंगे, साथ ही ब्याज के तौर पर भी आप एक बड़ी राशि बचा पाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। मान लीजिए आप 25 लाख रुपए का लोन 9% इंटरेस्ट रेट से 20 साल के लिए लेते हैं, तो आपको 22,493 मंथली EMI के मुताबिक कुल ब्याज 28,98,356 के साथ 53,98,356 चुकाने होंगे। वहीं इस लोन को अगर आप 25 साल कर लेते हैं तो आपको ब्याज के तौर पर 37,93,973 रुपए चुकाने होंगे, तकरीबन 9 लाख रुपए ज्यादा। तो 5 साल का टेन्योर कम करके आप अपने 9 लाख रुपए बचा सकते हैं। इसके बाद आता है अगला 30, आपकी EMI से जुड़ा है। इस रूल के मुताबिक आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके घर की EMI आपकी मंथली सैलरी के 30% से ज्यादा ना हो। मान लीजिए अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आप 30,000 रुपए से ज्यादा EMI ना रखें। ज्यादा EMI बनाने से आपके जो बाकी के खर्च हैं वो आप चला नहीं पाएंगे, उसको चलाने में आपको मुश्किल होगी। इसके बाद इस रूल में आता है लास्ट 40, आपके घर के डाउन पेमेंट से जुड़ा है ये। आप जब भी घर खरीदने की योजना बनाएं, घर की कीमत कम से कम 40% डाउन पेमेंट करने का आप लक्ष्य रखें। मान लीजिए कि आपने 50 लाख रुपए का घर खरीदने की प्लानिंग बनाई, तो आपको इसकी 40% अमाउंट को डाउन पेमेंट के तौर पर देने का लक्ष्य बनाना होगा, जो कि करीब 20 लाख रुपए आएगा। इतनी बड़ी रकम को जोड़ने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन ऐसा करके आप अपने ब्याज के बोझ को कम करने में काफी हद तक सफल रहेंगे। अगर आपको नई प्रॉपर्टी को खरीदने से जुड़ी हमारी ये राय पसंद आई, ये रूल आपको पसंद आया, तो अगली बार घर खरीदते समय इस योजना को अमल में जरूर लाइएगा, ताकि आप अपने सपनों के आशियाने को बिना किसी तनाव के आसानी से खरीद पाएं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कि आप भी घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये रूल कितना पसंद आया। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले NSE के MD और CEO आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात E बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सेंटर क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।